परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से जय मसीह की। फिर से एक दिन और परमेश्वर ने प्रभात में परमेश्वर का वचन के थोड़ा मनन करने के लिए एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय से कुछ बातें हम देख रहा था। उसका 24, 25, 26 ये 3 पदों में हम देख सकता है कि तामार थोड़ा न्याय बन जाती है और यहूदी अपना जीवन बहुत शर्मिंदा के एक अनुभव में लेके जा रहा है। इस बात को हम देखा है। 24 पद तक हमने देखा है। यहूदी तामार गर्भवती हो गया समझकर उनके घर पे जाकर उसको मार डालने के लिए जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, वही हमने देखा है। आज 25 पद में जब उसे बाहर निकाल जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष को ये वस्तुएं है उससे मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने वो ये भी कहला है, पहचान तो सही कि ये मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। देख, ये अपने पास संभाल के रखा था। ये तामार को मालूम है ऐसी एक स्थिति आने वाला है। वो बुद्धि से काम किया है, वो उसको दिया है। 26 पद में हम देख सकता है कि उसने उसको पहचान लिया। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। देख, वो एक छोटा सा एक मनफुराव का अनुभव उसी के जीवन में आया है। बोल रहा है ये मेरे से कम दोषी है, क्योंकि इसका दोष का मूल कारण मैं ही है, क्योंकि मैंने मेरा बेटे को उनको दिया नहीं है, वो मैंने गलत किया है ना। ये एक थोड़ा सा उसके परिवर्तन उसके जीवन में आया है, इसलिए वो बाद में तामार के साथ कोई सम्मत ना किया है। ये बात को हम देख सकता है। हम 27 से लेकर 30 तक हम देख सकता है कि तामार के द्वारा जुड़वा बच्चे लोग का जन्म हो रहा है। उसका 27 पद में हम देख सकता है कि जब उसके जन्ने का समय आया तब वो जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चा है। एक जुड़वा बच्चा, 2 बच्चा एक साथ। और तब वो जन्ने लगी, तब तक एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उल्पन हुआ है। एक लड़का ने पहले उसका हाथ बाहर आ गया, उसका देखभाल ने औरत ने सोचा वही पहले आएगा, इसलिए वो ज्येष्ठ पुत्र है, वो समझने के लिए उसका हाथ में वो लाल बांधा है। वो बांध लिया पहले, परंतु हम देख सकता है कि उसका 19 पद में जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उल्पन हो गया। तब उस धाय ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरस रखा है ना। उसका नाम पेरस रखा। तुमने झगड़ा करके आया है ना, तुम उसको फाइट करके आ गया है। वो पगले आ रहा था, तुम क्यों आया? ऐसी पूछकर उसको पेरस नाम रखा है। उसके बाद वो दूसरा लाल वो बांधा हुआ वो बाहर आ गया है, उसको नाम जरह रखा है। हम जानता है कि ये सब परमेश्वर का काम है। परमेश्वर चुनता है कौन पगलौटा है, कौन दोबारा है। ये सब परमेश्वर का काम है। याकूब और एसाव को भी वो परमेश्वर ने चुना है, याकूब को
एसाव को पीछे कर दिया है। इधर भी हम देख सकता है कि जेरह पहले आ रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको पीछे करा है, फिर उसको आगे किया है। क्यों? उसकी का कारण हम देख सकता है कि रूत की किताब 14 अध्याय में और मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय में और लूका सुसमाचार 3 अध्याय में हम देख सकता है कि पेरस का नाम देख सकता है। ये दाऊद, ये पेरस के घराने से उत्पन्न हुआ है, रूत का किताब में हम देख सकता है। और मत्ती और लूका सुसमाचार में हम देखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि यीशु मसीह का जन्म ये पेरस का परिवार से हुआ है। वो पेरस एक पूर्व पिता है प्रभु यीशु मसीह का, उसी का घराने से हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने पेरस को पहले चुन लिया है। ये सब परमेश्वर का काम है। हम जानता है कि ये यहूदी की घर इतना खराब रीति से चल रहा था, परमेश्वर का भय उनके घर में ही नहीं था। ये एक उसका बहू के द्वारा एक जन्म किया हुआ एक बच्चा है। ये ऐसी कहीं होता नहीं है। ऐसी जगह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसी परिवार से किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम देख सकता है कि ये पेरस का और यहूदा का कोई मेरिट नहीं है, उसका कोई अच्छाई के कारण नहीं है, उसका कामों के द्वारा नहीं है, फिर परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने यहूदी को और पेरस को इस श्रृंखला में जोड़ दिया है। परमेश्वर का चुनने का काम बहुत बहुत अलग तरीके से, मनुष्य के सोचने के हिसाब से नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी हालत क्या था? हम भी सच्चा परमेश्वर को ना जानते हुए शैतान के पीछे चलने वाला, नित्य नरक की ओर हम जाने वाला लोग थे। कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं आता था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के दया से हमको परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी बना लिया है। हमारा जन्म होने के पहले परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले हमको चुन लिया है। परमेश्वर का चुनने का अवस्था कितना बड़ी एक बात है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुनता है। ऐसी बातों में से परमेश्वर ने अपना महिमा के लिए आगे बढ़ाते जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा चुनाव हम याद करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, महिमा करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।